हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हॉट एंड कोल्ड टेस्ट जो यूरिन एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे यूरिन प्रोटीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं हॉट एंड कोल्ड टेस्ट क्या होता है। हॉट एंड कोल्ड टेस्ट इज़ अ क्वालिटेटिव यूरिन टेस्ट। क्वालिटेटिव यूरिन टेस्ट मीन्स ये प्रोटीन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस को डिटेक्ट करता है यूरिन में, ना कि उसके एक्चुअल अमाउंट को। उसके अमाउंट को डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इस टेस्ट से हम प्रोटीन के अमाउंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट से यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। नॉर्मली अगर देखें तो प्रोटीन यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। ठीक है, वो बाहर नहीं निकलता है, यूरिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। लेकिन जब प्रोटीन यूरिन में निकलता है तो उसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो इसी प्रोटीन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किया जाता है। हॉट टेस्ट को हीट कोगुलेशन और हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या तो हीट कोगुलेशन या फिर इसे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं। और कोल्ड टेस्ट को नाइट्रिक एसिड टेस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं हॉट टेस्ट की प्रिंसिपल का, कि कैसे हमें पता चलेगा कि प्रोटीन यूरिन में है। तो चलिए जानते हैं हॉट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। तो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में यूरिन सैंपल लेते हैं। ठीक है, और जब हम इसे हीट करते हैं, बर्नर रख के जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, इसके अंदर यूरिन सैंपल है। ठीक है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो अगर इसके अंदर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन क्या होगा, कोगुलेट्स हो जाएगा और टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, यानी कि इसमें बादल जैसा बनता है। और फॉस्फेट में ऑल्सो प्रोड्यूस टर्बिडिटी ऑन हीटिंग। तो क्या होता है कि हमारे यूरिन में फॉस्फेट भी एक्सक्रीट आउट होता है। हमारे यूरिन में फॉस्फेट नॉर्मली एक्सक्रीट आउट होता है। तो टर्बिडिटी या तो प्रोटीन की वजह से हो रहा है या तो फॉस्फेट की वजह से हो रहा है। तो हमें कंफर्म नहीं है, इसके लिए हम क्या डालेंगे, एसिटिक एसिड ऐड करते हैं उसमें। एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद भी अगर टर्बिडिटी रहता है तो प्रोटीन प्रेजेंस है, और अगर टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाता है इट मीन्स फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अगर टर्बिडिटी परसिस्ट कर रहा है, मतलब टर्बिडिटी है, क्लाउडीनेस है, यूरिन सैंपल को हीट करने के बाद अगर उसमें क्लाउडीनेस रह रहा है, यानी कि बादल जैसा जो बन रहा है वो हमारे टेस्ट ट्यूब में अगर हमें दिखेगा, इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन है। ठीक है, और अगर वो डिसअपियर हो जाता है, कब, एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद, टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद वो अगर चला जाता है, इसका मतलब कि फॉस्फेट प्रेजेंट था। और अब कोल्ड टेस्ट की प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं। तो कोल्ड टेस्ट में प्रोटीन गेट्स प्रिसिपिटेटेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कोल्ड टेस्ट में हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में हमें सबसे पहले नाइट्रिक एसिड ले रहेंगे और उसमें हमें फिर बाद में यूरिन ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद इसमें एक वाइट रिंग का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर वाइट रिंग का फॉर्मेशन होता है, जंक्शन पे, यानी कि ये है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये है यूरिन। इसके जंक्शन में आपका वाइट रिंग फॉर्म होगा। अगर वाइट रिंग फॉर्म होता है इसका मतलब कि प्रोटीन है यूरिन में। तो हमने देखा कि कोल्ड टेस्ट में कोई हीटिंग नहीं है। कोल्ड टेस्ट में क्या है, हीट नहीं करना है, इसीलिए इसे कोल्ड टेस्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूरिन सैंपल में ऐड करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं तो वाइट रिंग फॉर्म हो रहा है। लेकिन हॉट टेस्ट में हमारा क्या था, हॉट टेस्ट में हमें हीट करना पड़ रहा था। हीट करने के बाद टर्बिडिटी देखना है, और अगर टर्बिडिटी है तो कन्फर्मेशन के लिए बाद में हमें एसिटिक एसिड डालना है। उसके बाद भी अगर टर्बिडिटी रह रहा है तो मानेंगे कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत होगी। तो आर्टिकल्स में हमारे टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए हमारे पास, टेस्ट स्टैंड, ड्रॉपर, स्प्रिट लैम्प एंड यूरिन सैंपल।
और रिएजेंट्स की बात करें तो हमारे पास 2 रिएजेंट होना चाहिए, एसिटिक एसिड हॉट टेस्ट के लिए और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कोल्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, ये 2 रिएजेंट हमारे पास होना चाहिए अगर हम हॉट एंड कोल्ड टेस्ट कर रहे हैं तो अब बात आता है कि हॉट एंड कोल्ड टेस्ट दोनों एक साथ क्यों करना है, हम सेपरेटली क्यों नहीं करेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड टेस्ट दोनों एक साथ इसलिए करना है क्योंकि उनका अकेले करने से कुछ लिमिटेशंस है उन दोनों टेस्ट में, इसीलिए हम उसे अलोन नहीं कर सकते, हमें दोनों टेस्ट को एक साथ करना होगा। क्योंकि हॉट टेस्ट जो है वो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करता है हॉट टेस्ट, क्योंकि वो सिर्फ बताता है कि प्रोटीन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ये बता रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता रहा है क्योंकि टर्बिडिटी फॉर्म फॉस्फेट की वजह से भी हो सकता है या फिर प्रोटीन की वजह से भी। और कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो वो हमें कोल्ड टेस्ट से मिलता है जो कि एक वाइट रिंग फॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए हमें दोनों टेस्ट एक साथ करना है, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। सिर्फ हॉट टेस्ट से हमें प्रोटीन की कन्फर्मेशन नहीं होती, प्रोटीन यूरिया पता नहीं चलता है, सिर्फ कोल्ड टेस्ट से नहीं पता चलता है, तो हमें दोनों एक साथ करना है। तो दोनों एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले, ठीक है, और रिलायबल हो, एक्यूरेट रिजल्ट मिले और रिलायबल हो। तो अब हॉट टेस्ट की प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है। तो हमें क्या करना है, यूरिन लेना है टेस्ट ट्यूब में, देन हमें हीट अपर 1/3 ऑफ द यूरिन। तो हम क्या करेंगे, 1/3 तक हीट करना है। अगर हम यहाँ तक यूरिन लिए हैं तो हमें यहाँ तक हीट करना होगा। देन ऑब्जर्व फॉर टर्बिडिटी, फिर हमें टर्बिडिटी ऑब्जर्व करना है। फिर भी टर्बिडिटी रहता है तो हमें उसमें क्या ऐड करना है, एसिटिक एसिड ऐड करना है। एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद फिर से ऑब्जर्व करना है। अगर टर्बिडिटी स्टिल अगर डिसअपेयर हो गया तो फॉस्फेट प्रेजेंट था, और अगर टर्बिडिटी परसिस्ट करता है इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, तो हमें एसिटिक एसिड क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि टर्बिडिटी तो हमें यहाँ पर मिल रहा था और यहाँ भी हमें टर्बिडिटी मिल रहा है, तो हमें एसिटिक एसिड ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो अगर फॉस्फेट प्रेजेंस होता है तो वो डिसअपेयर हो जाता है, बिकॉज फॉस्फेट जो होता है उसमें जो प्रेसिपिटेट बना होता है, अगर फॉस्फेट की वजह से प्रेसिपिटेट बना है तो वो एसिटिक एसिड डालने से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि प्रोटीन की प्रेजेंस से टर्बिडिटी फॉर्म हुई है, ये यहाँ कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या किए, टेस्ट ट्यूब लिए, 1/3 तक हीट किए, देन टर्बिडिटी ऑब्जर्व किए। टर्बिडिटी था, फिर हम उसमें क्या ऐड किए, एसिटिक एसिड को ऐड किए। ठीक है, एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद हमने फिर देखा तो टर्बिडिटी डिसअपेयर हो गया, इट मीन्स प्रोटीन के डिसअपेयर हो गया, इसका मतलब कि फॉस्फेट प्रेजेंट था, और अगर डिसअपेयर नहीं हुआ है फिर भी टर्बिडिटी है तो प्रोटीन प्रेजेंस। ये हमारे हॉट टेस्ट की बात हो गई। बात कर लेते हैं कोल्ड टेस्ट की प्रोसीजर का। तो इसमें हीटिंग करना नहीं है, पहले ही बताया कि कोल्ड टेस्ट मीन्स हमें इसमें हीटिंग नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ट्यूब में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उसमें हमें क्या करना है, केयरफुली लेयर यूरिन ओवर इट। फिर हमें इस पर क्या करना है, साइड से यूरिन ऐड करना है, मिक्स नहीं करना है, एंड देन ऑब्जर्व करना है जंक्शन पे। जंक्शन पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वाइट रिंग फॉर्म होगा। ठीक है, वाइट रिंग फॉर्म होगा, यहाँ वाइट रिंग फॉर्म होगा, जंक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड यूरिन। तो अगर वाइट रिंग प्रेजेंट है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वाइट रिंग प्रेजेंट नहीं है तो प्रोटीन एब्सेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कंडीशंस होते हैं जिसमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या है, तो वो क्या क्या कंडीशन है जिसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो किडनी जो हमारा है, किडनी जो है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। क्या की तरह काम करता है, फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, वो ब्लड को फिल्टर करता है, और उसमें जो भी हम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसको वो बाहर निकलने नहीं देता है वेस्ट प्रोडक्ट के जैसे, और भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे वो यूरिन से पास आउट करता है। लेकिन प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में रहते हैं। लेकिन अगर फिल्टर, जो किडनी का जो फिल्टर है, जैसे जो नेफ्रॉन्स है वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ से
प्रोटीन लीक करने लगता है। तो किस किस कंडीशन में, जैसे नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी डिजीज, सीवियर हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये सारे कंडीशन में किडनी डैमेज हो जाते हैं, किडनी के जो फिल्टर करने का फंक्शन है वो नहीं कर पाता है और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। तो इस कंडीशन में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और क्या क्या इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल में या वाइवा में। तो अगर हम बात करें हॉट एंड कोल्ड टेस्ट की, तो हॉट एंड कोल्ड टेस्ट से क्या चीज़ डिटेक्ट किया जाता है? प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, किसके डिटेक्शन के लिए है? प्रोटीन के लिए है। फिर हम बात करें रिएजेंट की, तो क्या इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, रिएजेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं कि हॉट टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट होता है, कोल्ड टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड फॉर हॉट टेस्ट। ठीक है, और आपको और एक चीज़ पता होना चाहिए कि हॉट टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट कब आते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए? टर्बिडिटी परसिस्ट करना चाहिए एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद, तो प्रोटीन प्रेजेंस है। और अगर कोल्ड टेस्ट की बात करें तो कोल्ड टेस्ट में क्या होना चाहिए? वाइट रिंग अपीयर्स होना चाहिए। कहाँ पर? तो जंक्शन ऑफ यूरिन एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि प्रोटीन प्रेजेंस है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया है। और क्या क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें प्रोटीन यूरिया हो सकते हैं? तो नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी डिजीज, सीवियर हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जो ऐसी कंडीशंस जिसमें किडनी फंक्शंस अच्छे से नहीं करते हैं, उसमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हॉट एंड कोल्ड टेस्ट को डिटेल्स में पढ़ा और समझा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।